तो कैसे हैं सब लोग। आज बैटल्स ऑफ इंडिया सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द मौर्यन सेल्यूसिड वॉर। एक बहुत ही फेमस बैटल विच वाज फॉट बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस निकेटर ऑफ द सेल्यूसिड एम्पायर। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की जो है वो स्थापना की थी, उस समय हमने देखा था कि नॉर्थ वेस्ट के रीजन में जो है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने सतर्प्स यानी कि गवर्नर्स को छोड़कर गए थे, उनकी सारी टेरिटरीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उस समय पर जीत ली थी बिफोर फेसिंग द नंद एम्पायर। तो वहां पे उसी चीज का बदला लेने के लिए और वही ग्रीक टेरिटरीज जो थी वो वापस लेने के लिए जो है सेल्यूकस निकेटर ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ जो है एक युद्ध छेड़ दिया था, बिकॉज सेल्यूकस निकेटर वॉज अ जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो चलिए बात करते हैं इसी बैटल के बारे में डिटेल के अंदर। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करें। आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट्स डेथ इन 323 BCE, his empire was divided among his generals, which were also known as Diadochi. Seleucus the First Nicator, one of these generals, took control of the eastern part, Persia, Mesopotamia and parts of Central Asia. Seleucus Nicator के पास जो है ये सारी टेरिटरी आई आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर। The northwestern regions of India, which were Punjab, Gandhar, etc., which were once under Alexander's rule, were now controlled by Chandragupta Maurya. Seleucus tried to recover these lost Indian territories, which led to the Mauryan Seleucid War. तो यही जो है हमें बैकग्राउंड देखने को मिलता है इस वॉर के पीछे। टाइम पीरियड की बात करें तो द वॉर टुक प्लेस बिटवीन 305 टू 303 BC। इस टाइम तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य को काफी समय हो चुका था मौर्यन एम्पायर को जो है वो रूल करते हुए, और इसके अलावा अब तक जो है वो जो उनका साउथ का कॉन्क्वेस्ट था वो भी ऑलमोस्ट जो है वो पूरा कर चुके थे। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो है एक बहुत बड़ी सेना जो है इस समय तक हो गई थी, और सेल्यूकस निकेटर का जो है उनसे जीत पाना यहाँ पर मुश्किल लग रहा था, और आगे हुआ भी यही। सेल्यूकस निकेटर जो है वो युद्ध जीत नहीं पाए थे। मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में पहले ही जो है हम काफी बात जो है वो कर चुके हैं। और सेकंड मेजर कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं सेल्यूकस द फर्स्ट निकेटर। तो इनके बारे में जो है एक बेसिक आइडिया लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये वॉर आगे कैसे चला था। तो सेल्यूकस निकेटर का जो लाइफ स्पैन हमें देखने को मिलता है 358 से 281 BCE के बीच में। He was the companion and trusted general of Alexander the Great. इन्होंने जो है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस में पोरस के खिलाफ जो युद्ध हुआ था अलेक्जेंडर द ग्रेट का, उसमें भी शिरकत की थी सेल्यूकस निकेटर ने। Fought in the battle of हाइडेस्पीस in 326 BCE with Alexander against King Porus. Became a satrap of Babylon after the partition of Babylon in 323 BCE. बेबीलोन के जो है ये जनरल बन गए थे आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ। तो यही हमें देखने को मिलता है। सेल्यूकस निकेटर का जो मेन रूल का पीरियड है वो अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद ही जो है वो शुरू होता है। इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू रिक्लेम टेरिटरीज ऑफ अलेक्जेंडर बट फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य की टेरिटरी लेने के लिए तो आ रहे हैं, तो चंद्रगुप्त रेजिस्ट नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? बिकॉज उस समय पर सबसे बड़ा एम्पायर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही हमें देखने को मिलता है। He sent ambassador Megasthenes to Chandragupta Maurya's court at पाटलिपुत्र, जिन्होंने इंडिका नाम की एक किताब लिखी थी जिसके अंदर हमें इंडो ग्रीक फ्यूजन जो है कल्चर्स के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर सब कुछ देखने को मिलता है उस किताब में। Fought against other generals of Alexander and secured victory against Antoninus of the First in the Battle of Ipsus in 301 BC। इस बैटल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का भी हमें हाथ देखने को मिलता है, क्योंकि आफ्टर द पीस ट्रीटी, इस बैटल के बाद द मौर्यन सेल्यूसिड वॉर, काफी सारे वॉर एलिफेंट्स जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जो है वो गिफ्ट किए थे, और वही वॉर एलिफेंट्स जो है बैटल ऑफ इप्सस इन 301 BCE में सेल्यूकस निकेटर ने जो है इस्तेमाल किए थे, और इस बैटल में उन्हें जीत मिल गई थी। इसके बारे में डिटेल के अंदर कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था अबाउट सेल्यूकस द फर्स्ट निकेटर। अब बढ़ते हैं कि आगे इस फ्लो का हमें इस युद्ध का हमें फ्लो कैसा देखने को मिलता है। बेलिजरेंट्स की बात करें तो सबसे पहले मौर्यन एम्पायर हमें देखने को मिलता है, विच वॉज लेड बाय
Chandragupta Maurya, and the second was the Seleucid Empire, which was led by Seleucus the first Nicator. कॉजेज की बात करें, ये वॉर क्यों देखने को मिला हमें? टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब, सिंध, काबुल, गांधार एंड हेरात, ये सारे रीजन्स जो है पहले ग्रीक्स कंट्रोल कर रहे थे अंडर अलेक्जेंडर, बट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ये सारे रीजन्स जो है कैप्चर कर लिए थे जब नंद एम्पायर के खिलाफ वो ट्रूप्स की तलाश में थे. Seleucus wanted to reclaim Alexander's former eastern provinces. Chandragupta had already annexed these regions from the Greek satraps. तो इसी वजह से जो है हमें ये युद्ध देखने को मिलता है. अब कोर्स की बात करते हैं, कैसे युद्ध आगे बढ़ा था. Seleucus invaded India in 305 BCE with a Hellenistic army. अपनी जो ग्रीक आर्मी है वो लेकर आए थे सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ युद्ध करने के लिए. Chandragupta responded with a large Mauryan army including the war elephants, जो इससे पहले नंद एम्पायर के अंतर्गत थे, वो बाद में जो है जैसे हमने बात की कि एब्जॉर्ब कर लिए गए थे मौर्यन मिलिट्री के द्वारा, और वॉर एलिफेंट्स ने जो है इस युद्ध में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. Battles took place in the Indus Valley and eastern Afghanistan. Despite his experience, Seleucus was unable to gain the upper hand in this war. जब आपके सामने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी हो अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, तो जो है वहां पे आपका जीतना जो है ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है. इसी वजह से जो है सेल्यूकस निकेटर की हमें हार देखने को मिलती है, बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली आउट नंबर्ड इन दिस बैटल. इसके बाद आउटकम की बात करते हैं. वी सॉ द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन दिस बैटल. इसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं 303 BCE में, विच वॉज फेवरेबल टू द मौर्यन एम्पायर. एंड टर्म्स की बात करें तो सेल्यूकस सीडेड लार्ज टेरिटरीज टू चंद्रगुप्त. इन्होंने काफी सारी टेरिटरीज जो है वो चंद्रगुप्त को एज अ गिफ्ट में जो है वो दी थी. कांदाहार का रीजन हमें देखने को मिलता है, बलूचिस्तान, काबुल एंड गांधार एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब, और भी जो अलग अलग पार्ट्स जो थोड़े बहुत इनके पास थे वो सेल्यूकस ने जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो दे दिए थे. In return, Chandragupta gifted Seleucus 500 war elephants. 500 युद्ध के हाथी जो है वो सेल्यूकस को गिफ्ट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, इन टेरिटरीज को जो है सीड करने के लिए, मतलब खाली करने के लिए, क्योंकि कुछ टेरिटरीज तो पहले से ही एनेक्स कर ली चंद्रगुप्त मौर्य ने, बट जो भी टेरिटरीज पे थोड़े बहुत ग्रीक लोग थे उनको भी जो है सेल्यूकस निकेटर ने वापस आने का आदेश दे दिया था, और पूरी तरह से रीजन्स जो है अब मगध इन्फ्लुएंस के अंतर्गत थे. इसके बदले 500 वॉर एलिफेंट जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने एज अ गिफ्ट सेल्यूकस निकेटर को जो है वो गिफ्ट किए थे. अ मैरिज अलायंस वाज लाइकली इस्टेब्लिश. हालांकि बहुत कम सोर्सेज हैं जो इसे प्रूव करते हैं. सम सोर्सेज से चंद्रगुप्त मैरिड अ ग्रीक मैकेडोनियन प्रिंसेस. इसके बारे में जो है अलग अलग सोर्सेज जो है अलग अलग बातें कहते हैं, इसलिए डिबेटेबल टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में जो है ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे. Established a diplomatic relation between the two empires. जैसे कि मैंने पिछली क्लास के अंत में भी बात की थी कि कैसे हमें इंडो ग्रीक फ्यूजन हमें देखने को मिलता है कल्चरल लेवल पर भी और लैंग्वेज के लेवल पर भी. वही हमें आफ्टर दिस वॉर, क्योंकि एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी, तो हमें दोनों ही कल्चर्स का एक फ्यूजन देखने को मिलता है एट दैट टाइम इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इसके बाद आफ्टर माथ एंड इम्पैक्ट की बात करें, क्या हुआ इस युद्ध के बाद. The Mauryan Empire became the dominant power not only in the Indian subcontinent but in the entire South Asia. क्योंकि इतने बड़े एम्पायर, क्योंकि सेल्यूसिड एम्पायर भी उस समय पर काफी जो है वो बड़ा हो चुका था, और उसको हराकर जो है मौर्यंस ने अपनी डोमिनेंस वहां पर स्थापित कर ली थी. Seleucus used the war elephants effectively at the Battle of Ipsus in 301 BC in the West. जैसे कि हमने बात करी बैटल ऑफ इप्सस में वॉर एलिफेंट्स ने जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए चंद्रगुप्त का ही हाथ माना जाता है सेल्यूकस की इस विक्ट्री के अंदर. Greek envoy Megasthenes, who wrote the book Indica, was sent by Seleucus to Chandragupt's court at Patliputra. और अंत में the war marked the end of Macedonian ambitions in India. सेल्यूकस निकेटर जो है समझ गए थे कि मौर्यन एम्पायर से टक्कर लेने के बाद जो है बचना जो है वो लगभग असंभव ही है, इसीलिए इनके साथ एक पीस ट्रीटी ही बना के रखने में हमारा फायदा है. इसीलिए आगे हमें और कोई ग्रीक इन्वेजन बड़े स्केल पर देखने को नहीं मिलता है जब तक मौर्यन एम्पायर इंडिया पे रूल कर रहा था. तो ये जो है हमारा वॉर हमें देखने को मिलता है बिटवीन द मौर्यंस एंड द सेल्यूसिड एम्पायर.
हिस्टोरिकल सोर्सेज की अगर बात करें कि कहाँ कहाँ हमें मेंशन देखने को मिलता है इस वॉर का, सबसे पहले ग्रीक अकाउंट्स में राइटिंग्स ऑफ स्ट्रैबो, प्लूटार्च एंड अरेनियन, ये जो है हमें ग्रीक फिलोसफर्स की राइटिंग्स के अंदर इस वॉर का जो है मेंशन देखने को मिलता है। इंडियन सोर्सेज की बात करें तो एक प्ले है मुद्राक्षा, जिसके अंदर हमें चंद्रगुप्त मौर्य के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है, उसके अंदर भी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो है वॉर हुआ था उसका मेंशन देखने को मिलता है। इसके बाद जैन टेक्स्ट एंड पुराण्स में भी हमें इस वॉर का मेंशन देखने को मिलता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड्स, अशोका का जो दूसरा एडिक्ट है उसके अंदर हमें यावनास का वो डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि इससे पहले ग्रीक लोग जो है वो इंडिया आ चुके थे। इसके अलावा उनके और एडिक्ट्स के अंदर भी हमें थोड़ा रेफरेंस जरूर मिलता है बिटवीन द बैटल ऑफ सेल्यूकस निकेटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो है हमारा बैटल था बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस निकेटर, यहीं पे समाप्त होती है हमारी क्लास। इसके बाद हमारा एक बहुत बड़ा बैटल हमें देखने को मिलता है, द बैटल ऑफ कलिंग, अशोक की तरफ से टुवर्ड्स द कलिंग किंगडम, जहां पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हमें इंडियन हिस्ट्री का देखने को मिलता है। 261 BCE में ये बैटल जो है लड़ा गया था बिटवीन अशोक एंड द कलिंग किंगडम। इस बैटल के बाद ही अशोक ने बुद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था, ही गेन बुद्धिज्म। तो कैसे ये बैटल चला, कैसे हृदय परिवर्तन हमें देखने को मिलता है अशोक का उस युद्ध के बाद, उसके बारे में जो है डिटेल के अंदर हम अगली क्लास में जो है वो चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।